हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एज यू नो गाइस, मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ रेशियो एनालिसिस पे, जिसमें हमने देखा है 3 रेशियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सो गाइस, अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखे हैं तो वीडियोस पहले वाली देख लेना, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद आज का टॉपिक आपको समझ आ पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होती है सॉल्वेंसी रेशियो? गाइस, नाम से ही आपको पहले क्या क्लियर हो रहा है? सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कि सॉल्वेंसी चेक करने के लिए। सॉल्वेंसी क्या होती है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है, जैसे कि आपने इंसॉल्वेंट तो सबने देखा होगा, पढ़ा होगा। इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब कि क्या होता है? दिवालिया हो जाना। मतलब कि वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है जो डेट्स, जो कर्जा उन्होंने लिया है। ऐसे ही सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी ने डेट्स लिए हैं, जो उधार लिया है, क्या कंपनी उन्हें पे कर पा रही है टाइम पे या नहीं कर पा रही है। ओके, डेट पेमेंट कैपेसिटी क्या है कि आपने जो पैसा उधार लिया है, मतलब कि कंपनी ने जो पैसा उधार लिया है वो टाइम पे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कितने कंपनी की एसेट्स हैं, कितने डेट्स हैं, कितना कंपनी ने अपना पैसा लगाया है, कितना उधार लिया है, टोटल एसेट्स क्या है, ये सब हम इस रेशियो में देखते हैं। ओके गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यही सॉल्वेंसी रेशियो। इसके 4 मेथड्स हम इसमें देखेंगे। नंबर इज डेट इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो? गाइस, पहले मैंने आपको एक चीज, मैं फर्स्ट वीडियो से आपको कहते आ रही हूँ क्या, कि इसमें जो फॉर्मूलेज हैं आपको रटने की नीड नहीं है, आपको नाम से ही क्लियर होंगे। अब गाइस, सबसे पहले आप इसी फॉर्मूले नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है क्या, डेट और इक्विटी की बात की जा रही है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताऊंगी मैं अभी आपको, कि ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए। पहले आप फॉर्मूला देखिए, जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हेल्पफुल होगा। क्या कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम यहाँ बात कर रहे हैं डेट का और इक्विटी की, तो फॉर्मूला क्या हुआ, रिलेशन देख रहे हैं हम यहाँ डेट एंड इक्विटी का, डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट, जो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है वो आपके क्या हो जाएंगे, डेट्स। ओके, और अगर हम बात करें इक्विटी, इक्विटी क्या होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स फंड्स, और वी कैन से नेटवर्क, मतलब कि कितना पैसा शेयर होल्डर फंड्स का है। ओके, अब अगर हम बात करें, आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं दिए हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स में आता क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स में गाइस हम इंक्लूड करते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या फिर जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। और यही अगर हम शोल्डर फंड की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है कि डेट इक्विटी रेशियो कैसे हम, ये तो आपने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये तो वैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शोल्डर फंड्स। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये शो कर रहा है। ओके, ये इंडिकेट करता है कि कितने फंड हैं आपके जो आपने एक्वायर्ड कर रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग से इन कंपैरिजन टू शोल्डर फंड। मतलब कि देखो, यहाँ पे डेट और इक्विटी की बात की है सिंपल सी। अब यहाँ पे आपने देखा कि रेशियो बता रहा है तो उनका रिलेशन बता रहा है। ये यही बता रहा है ना कि आपके पास जो टोटल आपने अमाउंट है आपके पास, या तो डेट से आया या इक्विटी से आया। अब इसमें ये रिलेशन देख रहा है कि जितना आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लिया है वो उसका कंपैरिजन देख रहे हैं शोल्डर फंड के साथ। ओके, देखिए, अब जनरली अगर हम बात करें, जो डेट इक्विटी रेशियो है ना, वो 2:1 कंसीडर की जाती है सेफ, मतलब कि सही है। अगर आपकी डेट इक्विटी रेशियो मोर देन दैट है, मतलब अगर इससे ज़्यादा है, वो शो करता है रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे? अब देखिए, अभी आपने देखा कि डेट क्या है, ऊपर है, मतलब कि डेट का रिलेशन देख रहे हैं हम। अगर डेट हमारे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा, अब ज़्यादा आपने पैसा उधार ले रखा है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ना कि वो क्या हो जाएगा, एक रिस्की वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा होती है आपकी रेशियो तो वो क्या है, आपकी रिस्की मानी जाएगी, रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स द लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप क्या मानते हैं कि अगर हमने बाहर से पैसा उधार कम ले रखा है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अब इसमें भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है क्या, हम रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे किसका, टोटल एसेट का, किससे, डेट से, कि हमारी टोटल एसेट कितनी है इन
रिलेशन टू लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट के कंपैरिजन देखें तो ठीक है। तो फॉर्मूला तो सिंपल है, आपको समझ आ गया, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। ये मेजर करता है एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेट्स आर कवर्ड बाय एसेट, कि हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो कितने कवर किए गए हैं एसेट से, विच इंडिकेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो अवेलेबल है किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। मतलब कि जितनी हमारी टोटल एसेट्स हैं, अब उससे अगर लॉन्ग टर्म लोन हमारे कम है तो वो जो एक्स्ट्रा आपकी टोटल एसेट्स हैं वो क्या मानी जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखो डेट के कंपैरिजन हमारी एसेट ज्यादा है। मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए किसी से उधार ले रखे हैं, ठीक है, और 10 लाख रुपए की मेरे पास प्रॉपर्टी है या 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। जितनी ज्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा मेरी एसेट्स है, उतना क्या दिखेगा आपको, अच्छा दिखेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नजर आएगा कि कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए देने तो 10 लाख की तो है इसके पास एसेट्स। ओके, अ हायर टोटल एसेट्स डेट टू डेट रेशियो implies द यूज ऑफ लोअर डेट्स इन फाइनेंसिंग। वो क्या दिख रहा है कि मैंने जो अपनी एसेट्स ले रखी है ना, उसे मैंने डेट से पैसा कम लगा रखा है। ओके, द एसेट विच मीन्स हायर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स, मतलब कि जिन्होंने मुझसे पैसा उधार लेना है उनके लिए क्या है, उन्हें मार्जिन दिख रहा है कि भाई 10 लाख की एसेट है, 1 लाख रुपए तो उधार उठा रखा है, ठीक है, तो मतलब कि क्या है, उनके लिए वहां पे रिस्क कम हो जाएगा और मार्जिन और सेफ्टी ज्यादा हो जाएगा। ओके, यही अगर हम बात करें अपोजिट, ऑन दी अदर हैंड अगर लो रेशियो हो जाते हैं यहाँ पे, तो लो रेशियो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिस्क की फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिस्की है। क्यों, क्योंकि वो इंप्लाई करेगा यूज ऑफ हायर डेट्स इन फाइनेंसिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मीन्स अगर मान लो कि 1 लाख रुपए मैंने उधार ले रखा है और मेरे पास है सिर्फ 1.5 लाख की एसेट्स, ठीक है, अब आपको सपोज मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी एसेट बेचनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो एसेट ही मेरी 80,000 की बिके, ठीक है, तो मतलब कि आपके लिए एक रिस्क ज्यादा क्रिएट हो गया, भाई जितनी इसके पास एसेट्स हैं ज्यादा पैसा इन्होंने डेट से ले रखा है, तो वहां पे उनके लिए रिस्की हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर कौन से होते हैं आपके, शोल्डर्स, जिन्होंने पैसा लगाया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रही है, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट का हम देख रहे हैं जो फंडेड बाय द ओनर्स, ओनर्स मतलब कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है, ओनर यहाँ पे कौन होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी और शेयर फंड से जो पैसा आया उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं रिलेशन टोटल एसेट से। ओके, अब देखिए गाइस, ए हायर द प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एन इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम बात करें, ये देखिए गाइस, ये सिंपल सी बात है, आप कंसेप्ट एक बार समझोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, रटने की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए गाइस ये सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर इक्विटी ने, अगर मैंने अपना पैसा ज्यादा लगा रखा है बिजनेस में, जितने मेरी एसेट्स है, मैंने कहा भाई 10 लाख की एसेट है ना, 8 लाख तो मैंने खुद ने लगा रखा है, ठीक है, तो वो क्या देखेगा आपको, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन देगी, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। क्यों, क्योंकि इट मींस दैट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी, क्योंकि जो लार्ज प्रोपोर्शन है वो किसने दिया, इक्विटी ने दिया, आपने कोई बाहर से नहीं ले रखा, आपको कहीं इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी, आपको ऐसा नहीं है कि आपने पैसा उधार ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब फर्म इज लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब कि फर्म के पास अपना पैसा ज्यादा है, वो बाहर से उन्होंने ज्यादा बोरो नहीं कर रखा है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ओके, और यही अगर हम अपोजिट की बात करें, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर लो प्रोप्राइटरी रेशियो है, लो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होगा, आपके लिए एक डेंजर सिग्नल है। क्यों, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए, जिन्होंने हमें अपनी पैसा उधार दे रखा है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आपके पास लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है उनके पास, लोअर द रेशियो द लेस सिक्योर्ड, वो क्या होंगे, लेस सिक्योर्ड होंगे। जो मुझे पता है, आप खुद सोचिए कि अगर 10 लाख में बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है, 8 लाख तो मैंने बाहर से उठा रखा है, ठीक है, सिर्फ मेरे पास मेरा कितना है, 2 लाख, अगर मान लो कल को कोई प्रॉफिट नहीं होते हैं, लॉस हो जाते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, तो आपको दिख रहा है भाई ज्यादा ज्यादा पैसा तो इन्होंने बाहर से उठा रखा है, इनको तो 2 लाख का लॉस होगा, बाकी सारा क्या है, डूबेगा किसका, जो लॉन्ग टर्म लेंडर से, जिन्होंने पैसा उधार दे रखा, उनका पैसा डूबेगा। ओके, तो मतलब कि क्या है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हमारा खुद का पैसा है, जितना ज्यादा इक्विटी का पैसा है, उतना बेटर माना जाता है लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए, उनके लिए क्या होती है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब गाइस
इसके नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है, पहले नाम से ही सोचिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि आप इंटरेस्ट को कितना कवर कर पा रहे हैं, नाम से यही दिख रहा है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हमने डिवाइड किया फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से। मतलब कि हम रिलेशन देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्रॉफिट हैं अगर हम उसका कंपैरिजन करें इंटरेस्ट चार्जेस के साथ, वो उसके कितने गुना है, जो आंसर आएगा ना आपका यहाँ पे वो हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना 10 रुपीज़, तो मुझे दिख गया ये इसका क्या है 10 गुना। मतलब कि अगर सपोज मुझे बिजनेस में लगाने हैं 1000 रुपये, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1000 रुपये से और मेरे पास 1000 रुपीज़ नहीं है, मैंने सारा क्या किया बोरो किया। अब मैंने बोरो किया तो वहां पे मुझे ना 10 रुपीज़ क्या हो रहा है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो मेरे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है, मुझे पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने बोरो किया तो मुझे वहां पे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे पे करना होगा। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देख के मैं सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी, आप बताओ, आपको खुद दिख रहा है भाई। आप कहते हो कि कोई बात नहीं, आपने पैसा उधार भी उठा रखा तो कोई बात नहीं, आप 100 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये इंटरेस्ट दे दोगे फिर भी क्या फर्क पड़ता है, 90 रुपये तो बचते हैं आपको, ठीक है। ये तो जेन्युइन सी बात है, ठीक है, इसे आपको खुद ही क्लियर हो रहा है। अब आपको ये दिख रहा है कि जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे एज कंपेयर टू जो मुझे इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पा रहे हैं वो क्या होगा मेरे लिए बेटर होगा। अब सपोज मुझे 100 रुपीज़ ही क्या होता है इंटरेस्ट देना होता है, आप कहोगे क्या फायदा है इससे बिजनेस का, भाई आपको पैसे खुद के हैं नहीं, उधार ले रखा है और 100 रुपये आप इंटरेस्ट देते हो और 100 रुपये कमाते हो, तो आपको क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो फिर तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होने वाला है। बट अगर मान लो मैंने बोरो किया तो वो बिग डील नहीं है। अगर मान लो मैं 10 रुपये इंटरेस्ट दे रही हूँ और उससे 100 रुपये कमा रही हूँ, अर्न कर रही हूँ प्रॉफिट कितना 100 रुपीज़, मतलब कि 10 गुना मैं अर्न कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या है ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं और उसमें से हमें कितने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। अगर मान लो कि यहीं पे मुझे इंटरेस्ट ही 120 रुपीज़ देना पड़ जाए तो क्या मैं दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट उतने हैं या नहीं है, उसके कंपैरिजन बल्कि ज़्यादा अच्छे होने चाहिए कि हमें भी कुछ प्रॉफिट अर्न हो। ओके, अब इस चीज़ से आपको ये चीज़ बताने की नीड है। अब द हायर द रेशो more secure the lenders is in respect of payment of interest regularly। अब गाइस देखिए ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जितनी ज़्यादा हायर होगी, अब आपको खुद दिख रहा है भाई जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे हमारे, प्रॉफिट ही तो है ना ऊपर आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए लेंडर क्या है, वो यहाँ पे क्या होंगे मोर सिक्योर होंगे। मोर सिक्योर क्यों होंगे, अब गाइस देखिए अगर मैं 100 रुपये प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, 100 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 120 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, मैं कहाँ से दूंगी, नहीं दे पाऊंगी ना मैं, ठीक है। तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा रिस्की हो जाएगा, भाई इसको खुद को तो 100 रुपये बच नहीं रहे, खुद को तो 120 रुपीज़ नहीं बच रहे, हमें क्या ये इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। ओके, बट अगर मान लो आपको दिख रहा है कि 10 रुपये तो इंटरेस्ट देना है, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट देना है, 100 रुपीज़ मैं अर्न कर रही हूँ, आपको दिख रहा है कि कोई बात नहीं इसको कभी प्रॉफिट कम भी हो जाते हैं, 80 भी हो जाएंगे, 70 भी हो जाएंगे, हमारा तो इंटरेस्ट आराम से आ जाएगा। ओके, सो इंटरेस्ट कवरेज वैसे क्या मानी जाती है 6 to 7 टाइम कंसीडर की जाती है अप्रोप्रिएट, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए भाई। 10 रुपये अगर हमने इंटरेस्ट देना है तो मैं 60-70 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हो, इतना अप्रोप्रिएट माना जाता है। उससे जितना ज़्यादा बेटर होगा वो तो आगे अच्छा है ही हमारी कंपनी के लिए, हमारी फर्म के लिए। ओके, इस रेशो से हमने क्या देखा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमने यही देखा कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं एज कम्पेयर टू जो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होंगे उसके कंपैरिजन उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा बेटर होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सामने वाले के लिए, बोरोअर्स के लिए भी, लॉन्ग टर्म जिन्होंने हमें लेंडर से जिन्होंने हमें पैसा उधार दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है। सेफ्टी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारा बिजनेस को प्रॉफिट होंगे तभी हम उन्हें टाइम पे इंटरेस्ट चार्जेस पे कर पाएंगे। आई होप अब आपको ये रेशियो समझ आ, क्योंकि आप इसके क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो गाइस इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं वैसे तो, बट ये होता है कि हाँ थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ प्रैक्टिस के लिए तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। मैंने ये जो वीडियो बनाई है और मैंने सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस बनाई है, मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किया है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है मैं वो अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप एग्जाम टाइम में सिर्फ
आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप इन वीडियो से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कराई जा रही है, सिर्फ कंसेप्ट की बात की जा रही है और रिवीजन के लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं। सो गाइस, कैसे लगे आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिनके लिए यूजफुल हो सकती है आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टॉपिक सीखते रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।